अब आ रही है आवाज? अरे मैं कह रहा था अहमद, एक बार ना बात कर लेना। तुम्हारे मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है? तो क्लास के बाद या अभी बात कर लेना, ठीक है? बात मत करो। आज बात करते हैं उप्स। अब देखा जाए एक्चुअली जावा जो स्टार्ट होता है ना, वो उप्स से स्टार्ट होता है। क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन तो इसलिए कराना पड़ता है कि बच्चा, जैसे मान लो कोई बंदा है, अपना इंट्रो नहीं दिया और शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा लगता है यार सामने वाले को तो एटलीस्ट अपना नाम तो बता देना चाहिए था, क्या है कैसे है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? विशाल उपाध्याय। कहाँ से बिलोंग? प्रशांत। कहाँ से बिलोंग करते हो? कानपुर से हो? चलो, जॉन से टॉन से लड़का लैंग्वेज है, क्योंकि मैं भी बनारस से हूँ। तो जौनपुर बनारस की ज्यादा दूरी है नहीं, 1.5-2 घंटे का रास्ता है। चलो तो बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से क्या होता है? मेरा नाम विजय है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। बीएचयू से बीटेक किया हूँ 2010 में। फिर 2019 में मैंने एमसीए किया। तो ये क्या हो गया, मेरा बायोडेटा हो गया। जॉब करते हुए मेरे को 8 साल लगभग हो गया, तो ऊपर ही जा रहा था। टीचिंग में तो 10 साल बाकी थे। डेवलपमेंट में 6 साल रहा होगा, 2 साल से अभी नहीं, लेकिन फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं, ठीक है? तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। यही चीज मैंने जावा के इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई जावा कैसा लैंग्वेज है। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा के अंदर एक जेवीएम होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, लूप क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में कवर करा है, ठीक है? आज बात करते हैं उप्स। क्योंकि जब तक हमें उप्स पता नहीं चलेगा, तब तक हम कोई भी क्लास या कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। क्योंकि जावा का मेन पॉइंट अगर देखा जाए, मेन कॉन्सेप्ट जो होता है वो उप्स होता है। अगर आपको उप्स समझ में आ गया, तो मैं अगर आपको एडवांस जावा का बैच दे दूं, आपको समझ में आएगा। मैं आपको स्प्रिंग का बैच दे दूं, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर 8 बजे कोई बैच ज्वाइन किया होता है इसमें से, विशाल अगर तुम भी किए होते, तो तुमको भी स्प्रिंग समझ में आता। अब अगर आप चलो तुम आने जाने में ही तुम्हारा टाइम चला जाता है, तो ज्वाइन कैसे करोगे? तो वही मैंने बताया कि उप्स इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब उप्स क्या होता है? आपने पढ़े थे नहीं तुम लोग कि अगर वॉवेल है और वॉवेल आप कोई वो यूज करते हो, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हो, और उसके आगे आप ए लगाते हो, तो वैलिड नहीं है। क्योंकि उसके आगे क्या लगाना चाहिए? एल लगाना चाहिए। ये यूपी बोर्ड का पढ़ने का कमाल है। अब सीबीएसई बोर्ड वाला तो बस या में रह जाता है वो। रियल मैं भाई फैक्ट की चीज बताता हूँ। यूपी बोर्ड वाला भाई पढ़ता है, उसको ना फ्री का नंबर नहीं मिलता है, और सीबीएसई बोर्ड वालों को फ्री का नंबर मिलता है भाई। यूपी बोर्ड वाला सीबीएसई बोर्ड को भी हैंडल कर लेता है, और अपना भाई वो तो उस स्ट्रीम से है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला कभी यूपी बोर्ड को हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो या में ही रह गया। पीछे तू आगे बैठ चल। आप बात करते हो तो आप यहाँ बैठा दूंगा। व्हाट अबाउट आईसीएसई बोर्ड? ये तो मैंने आज पहली बार सुना। ये तो ऐसा लग रहा है कि आईसीसी बोर्ड वो वाला क्रिकेट बोर्ड हो गया। चलो, it is an approach and any programming language follow this approach, then this language known as object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, ऐसा नहीं कि जावा ही लैंग्वेज है, और बहुत सारी लैंग्वेज है। सी है, सी प्लस प्लस है, उसके बाद पीएचपी है, डॉट नेट है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं। अब
जो भी दुनिया का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इस उप्स के रूल को फॉलो करता है, अब भाई उप्स क्या है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाने का रीजन क्या था? रुक जाओ नैन्सी, लिखवाऊंगा। खाना वाना कुछ मिला है? अच्छी बात। मैं बाहर से जो आता है ना, जैसे वो जौनपुर से है, तुम लोग उधर से हो, अयोध्या साइड से ना, तो ऐसे लोगों का ख्याल रखता हूँ। खाना पीना बिहार नहीं, वो तो बहुत दूर से आते हैं, वहां तो पहुंच नहीं पाता हूँ मैं। चलो सुनो, तो अब समझो ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच लाने की नीड क्यों हुई? भाई इससे क्या, इससे पहले क्या प्रोग्रामिंग नहीं होती थी? क्या हमारा काम नहीं होता था? होता था, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता था। अब समझो ना, हम भीड़ में खड़े हैं, अब मान लो प्रशांत है, प्रशांति नाम बताया ना, अब प्रशांत खड़ा है, अब मैं कहूँ ए तुम सुनोगे कभी? भाई मैंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया। आज जैसे ही भीड़ में बोलूंगा प्रशांत सुनना, तो तुम पीछे मुड़ोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम लिया। तो नाम लेने का मतलब क्या हो गया कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो। अब तुम किसके ऑब्जेक्ट हो? तुम ह्यूमन बीइंग के ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये सैमसंग का मोबाइल है, बता नहीं रहा हूं कि मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, ऐसा मत सोचना। तो ये मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है, तो ये सैमसंग का ऑब्जेक्ट है। कैसे? सैमसंग क्या हो गया? ब्रांड हो गया। भाई जितने भी ब्रांड होते हैं वो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो बंदा लॉजिकली एग्जिस्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं, क्लास कहते हैं। होता है ना वो अरे उस बंदे का बहुत अच्छा क्लास है। क्लास का मतलब ब्रांडेड कपड़ा पहन रहा है। अब वो ब्रांडेड की वजह से उसका क्या पता लग रहा है? क्लास पता लग रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो ब्रांडेड है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो ये मॉनिटर है, तो मॉनिटर मान लो किसी एक डेल कंपनी का है, तो भाई डेल कंपनी थोड़ी ना उठ के चलिए, डेल कंपनी एक क्लास है, उसका ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरी पहचान कैसे होगी? मेरी पहचान ऐसे होगी कि पहले तो मेरी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? हाथ पैर नाक मुंह, ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है। और हर प्रॉपर्टी की अपनी अपनी क्या है? बिहेवियर है। अगर जिसके अंदर ये दोनों चीजें मिल जाए, समझ जाना वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये टेबल है, टेबल का जो मटेरियल है वो क्या है? प्रॉपर्टी है। अब टेबल के ऊपर मॉनिटर रखा है, कीबोर्ड रखा है, माउस रखा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है। ये क्या कर रहा है? इसका ये बिहेवियर है कि भाई टेबल के ऊपर रखने का काम होता है। पानी का बॉटल है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। पानी का जो बॉटल है उसका जो मटेरियल है वो क्या है? प्रॉपर्टी है। और जो उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, रख रहे हैं, रखने का काम जो हो रहा है वो क्या है? बिहेवियर है। अगर ये दो कॉम्बो एक साथ आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करना आसान होता है। अब पहले हम सी लैंग्वेज करते थे। सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हमारे जमाने में कहा जाता था, सोचो जमाना आ गया, मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं मैं, तो जमाना तो बोलूंगा ना। तो जमाना मतलब कि ये कि हमारे टाइम में सी लैंग्वेज पहले प्रीफर किया जाता था, कि बच्चा पहले जावा सीखने से पहले उसको क्या सिखाया जाए? क्यों? क्योंकि जब वो सी लैंग्वेज कर लेता है, तब उसके बाद जब जावा सिखाया जाता है, बताया जाता है, तो बच्चा क्या कर पाता है? कंपैरिजन कर पाता है। समझो ना कैसे। शिवम मान लो तुम शॉपिंग करने गए, ठीक है, जिस शॉप के अंदर जा रहे हो वहां एक ही जीन्स है, तुम क्या ही कंपैरिजन करोगे? तुम्हें नीड है तो तुम क्या करोगे? ऑप्शन नहीं है ना भाई। अब जैसे अभी कल एक सर पढ़ते हैं यहाँ, जावा सीखते हैं, मदरसन का नाम सुने होगे तुम तो, अच्छी कंपनी है, वहाँ का कल्चर भी बहुत अच्छा। वहाँ के वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनके अंडर में 8 टीएल काम करता है। लेकिन वही है कि टीएल जितने हैं वो सब टेक्निकली स्ट्रांग है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर भाई प्रमोट हो के बन गया, अब इसको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम है, तो मेरे यहाँ सीख रहे हैं। कल मैं ऐसे ही थोड़ा जेवीएम आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, सिनारियो समझना, तुमको समझ में आ जाए सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो मैं ऐसी जेवीएम का आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते खत्म हो गया, फिर वो अपना कुछ देख रहे थे, फिर मैं अपना मोबाइल चला रहा था, फिर अचानक से बोले सर आप बहुत लेट हो चुके हो। तो मैंने कहा किस बात के लिए लेट हो चुका हूं? आपको शादी कर लेना चाहिए। समझ रहा कि अब उसके आगे का वर्ड बोलूंगा समझ, क्योंकि ना अब मेरे को लगता है कि अब लेट करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा ऑप्शन नहीं है,
कारण जो ऑप्शन 25 साल 30 साल की एज में होता है वो ऑप्शन 35 साल की एज में नहीं होता। तो इसका मतलब ऑप्शन की बात आई ना। तो जब ऑप्शन की बात आएगी तो अब अगर आप एक शॉप के अंदर जा रहे हो वहां एक ही जीन्स है तो आपके पास तो ऑप्शन नहीं है। अब जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कोई कंपैरिजन करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जब ऑप्शन रहेगा तब तो कंपैरिजन करोगे, ऑप्शन ही नहीं है तो कंपैरिजन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि नहीं यार ये सैमसंग वाला मोबाइल हैंग नहीं होता है, मोटरोला का मोबाइल ये चीज फीचर सही होता है, एप्पल के मोबाइल में सिक्योरिटी ज्यादा है। ये जब आप तीनों यूज करोगे तब तो आप किसी को बता सकते हो कि देखो इसको आप यूज करोगे तो ये होगा, इसको आप यूज करोगे तो ये होगा, इसको आप यूज करोगे तो ये होगा। तो इसीलिए पुराने टाइम में पहले सी पढ़ाया जाता था फिर जावा पढ़ाया जाता था। सी में क्या होता था, कोई ऑब्जेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। कोई बंदा आता था कहता था भाई एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ, तो वो बंदा क्या करता था एक वाइड मेल लगाता था, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एक मेथड उसी के अंदर सिंटैक्स लिख देता था, प्रिंट एक्स प्लस वाई, स्कैनअप से इनपुट ले लिया, सारा कोड वही कर दिया, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड सब एक स्विच केस लगा दिया, ऑप्शन दे दिया, 1 पे प्लस होगा, 2 पे माइनस होगा, 3 पे सब वो होगा क्या कहते हैं उसको मल्टीप्लाई होगा, 4th पे डिवाइड होगा, 5th पे मोडुलो डिवीजन होगा। अब 5 ऑप्शन है और 6 पे क्लिक करोगे तो हम प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी और सी मार्केट में उतना नहीं चला। सी चलता है लेकिन चीप लेवल पे चलता है। जहां पर जैसे एसी की बात करें, एसी रिमोट से क्या होता है, ऑपरेट होता है। एसी क्या होता है, रिमोट से ऑपरेट होता है। अब उस रिमोट के अंदर और उस एसी के अंदर एक चिप लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर भी तो प्रोग्रामिंग हुआ होगा कि भाई ऑन करने पे वो ऑन हो जाता है, ऑफ करने पे ऑफ हो जाता है, टेम्परेचर हाई करने पे टेम्परेचर हाई होता है, लो करने पे लो होता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी होती है वो किस लैंग्वेज में होती है, सी लैंग्वेज में होती है। क्योंकि सी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था, पढ़ने में आसान है लेकिन प्रोजेक्ट लेवल में जैसे घुसोगे यार, एक आध प्रोजेक्ट देखोगे या यूट्यूब पे डालोगे या गिटहब वगैरह से निकालोगे तो कोड ही नहीं समझ में आएगा आधा से ज्यादा। मेरे को खुद ही नहीं समझ में आता है, तुम्हारी क्या बात हो। क्योंकि मैं तो जावा में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट के साथ खेलना स्टार्ट किया। अब वो कह रहा है कि प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तब आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, किसी को मालूम है? बताओ। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, चलो मैं बता देता हूँ, दिमाग पे जोर मत, वैसे भी पुरानी हवेली में बुझता चिराग है। हाँ बताओ। तो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग होता है तो स्टेप बाय स्टेप चलती है सर। हम्म और जो ये जावा वाली होते हैं एक ये बार में चलता है, क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर से इंटरप्रेटर चलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। अगर सपोज दैट आपने एक लाइन लिखा इंट एक्स, फिर लिखा x इक्वल टू 10 और प्रिंट f, और x को प्रिंट करा, वैलिड है, सी के अंदर चलेगा। लेकिन जैसे ही पहली लाइन लिखो प्रिंट f, उसके अंदर x पास कर दो, दूसरी लाइन में लिखो इंट x और x इक्वल टू 10 लिखो, ये लाइन नहीं चलेगा। क्योंकि वो पहली लाइन में सर्च करेगा भाई x तो उसको मिला ही नहीं, एक्स की मेमोरी ही नहीं अभी बनी है, कैसे तुम उसको यूज कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और जावा हमारा कहता है भाई जहां मन करे वहां वेरिएबल डिक्लेयर करो, जहां मन करे वहां यूज करो, क्योंकि मैं कोड को एक बार में कंपाइल करूंगा। ठीक है, अब आगे देखो। तो उप्स के अंदर 4 पिलर होते हैं। पहला जो होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, फोर्थ पे आता है एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर होते हैं और हमारा जो उप्स होता है इन 4 पिलर पे क्या होता है, टिक्का होता है। ठीक है, अब इन चारों को पहले तो नॉन टेक्निकल समझ लेते हैं, मतलब टेक्निकल से रिलेटेड नहीं रहेगा। फिर जब टेक्निकल में घुसेंगे तो कोड करेंगे, कोड से समझेंगे भाई इनकैप्सुलेशन क्या होता है,
पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। पहले नॉन टेक्निकल समझो। इनकैप्सुलेशन, कोई ऐसा बंदा या ऐसा चीज दूसरे चीज को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, कैप्सूल देखा है आप लोगों ने, कभी खाया है कैप्सूल? किस चीज का खाया हो? अरे वो तो कैप्सूल किस चीज का खाया हो? डीएसआर। सही बोल रहा है, डीएसआर आता है कैप्सूल, तुमने खाया है? नहीं, बीमारी नहीं पड़ेगी सर, कोई नहीं। छोले भटूरे यहाँ मिलता है बगल में ठेले के पास, 10 दिन लगातार खाओ, 11वें दिन कैप्सूल तुमको खाने को मिलेगा, ठीक है? कोई नहीं। कैप्सूल जो होता है उसके अंदर मेडिसिन होता है, अब वो कैप्सूल क्या करता है, उस मेडिसिन को प्रोटेक्ट करता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। चलो अब एक चीज बताऊंगा, वो सबने किया होगा। चॉकलेट तो खाए होंगे ना सारे लोगों ने, खाए ही हो कि खिलाए नहीं हो? खुला, बस तुम तो खिलाए होगे। हाँ देखो मुंडी हिला रहा है, खिलाया है भाई लोग। तो चॉकलेट जो होता है रैपर के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, रैपर के अंदर होता है। तो वो चॉकलेट और रैपर क्या कर रहा है, उस चॉकलेट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेट। अभी सर्दियां नहीं है, जा रही है, मतलब अब तो आ रहा है, मजा आएगा। जो गर्मी में मजा आएगा भाई, ठंड में कहाँ मजा है। अब आएगा धूप मस्त, उसमें बाहर निकलो तो ऐसा लगेगा शरीर का पानी खत्म, खून जलने लगता है कुछ दिन। वो 15 दिन का जो हीट वेव आया था भाई, उसमें तो खून जल रहा था। तो सर्दियों में हम क्या करते थे, जैकेट पहनते थे। जैकेट क्या करता था, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता था। किससे प्रोटेक्ट करता था, तो ठंड से प्रोटेक्ट करता था। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। आई थिंक यहां तक समझ गए हो। दूसरी बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। ये ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। अगर इसको देखा जाए तो एक बंदा है, उसके मल्टीपल बिहेवियर है, एक पर्सन जिसके मल्टीपल बिहेवियर है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब ऐसा तो है नहीं कि जेम्स गुजली ने 1995 में पॉलीमॉर्फिज्म लाया था भाई, जब से दुनिया बनी है तब से पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है। पूछो कैसे? भगवान विष्णु का नाम सुना होगा सारे लोगों ने, सुना है? उनके 10 अवतार है। पर्सन तो बोल नहीं सकता, गॉड ही बोल देता। तो गॉड एक है, लेकिन उसके रूप क्या है, अनेक है। इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब मान लो प्रशांत है मेरे साथ, अभी शांत है, हो सकता है 2 दिन के बाद दोस्ती यारी हो जाए, बाहर हम लोग ठेले पे चाट समोसा खाते हुए मिले, ठीक है? तो अब एक बिहेवियर ये मेरे साथ हो गया, घर पे जाता होगा दोस्तों के साथ अलग बिहेवियर होता होगा, मम्मी के साथ अलग बिहेवियर है, पापा के साथ अलग बिहेवियर है, लेकिन पर्सन एक है। लेकिन उसके बिहेवियर, अब देखो ये दोनों बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे कितने शांत स्वभाव के होते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि पीजी में भी ऐसे ही रहते, हो सकता है पूरा पीजी सर पे खड़ा कर लिया। तो एक पर्सन के मल्टीपल बिहेवियर अगर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा वाला तो हर घर में होता है। अब कैसे, मान लो मेरे पिता के पिता और उनके पिता के पिता, उनके पास जो प्रॉपर्टी और पैसे थे वो उनके बेटे को मिला, फिर उनके बेटे से उनको बेटे को मिला, फिर उनके बेटे से उनके बेटे को मिला, फाइनली जब मेरे पिता जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। मतलब एक पेरेंट ने जो स्टोर करके रखा है, अगर वो चाइल्ड के पास आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कर। अब कोड करूंगा यही चीज तुमको कोड में प्रूफ करके। देखो जावा बहुत ही आसान है। दूसरे जोन में, हाँ गाँव में चला कि जावा से बाहर निकल। सुनो सुनो, अब इनहेरिटेंस जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम इनहेरिटेंस करेंगे, और मैंने एक चीज अभी बोल रहा था तभी ये बोल दिया कि जावा बहुत ही आसान है, लेकिन जावा को सीखने के लिए अपने दिन में जो भी दिनचर्या आप करते हो, रात दिन 24 घंटे का जो भी आपका प्रोसेस है, जो आप स्टेप बाय स्टेप जिंदगी जीते हो, अगर उसमें आप जावा खोजो, सीढ़ियां चलो तो जावा खोजो, पानी पियो तो जावा। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरलोडिंग, एक कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरलोडिंग।
अब भाई पेट का कैपेसिटी है 4 रोटी का, और भाई मैंने खा लिया 8 रोटी, तो ये क्या है? ओवरलोडिंग है। एक कॉन्सेप्ट ऐसे ही याद हो गया तुम लोग का, हुआ कि नहीं हुआ? ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग। अब मान लो पैन ने दिया मुझे कार, मैं लेकर गया, उसको मैन्युफैक्चरिंग कराया और फरारी बना दिया, तो मैंने क्या किया भाई? एक मेथड आया और मेथड को मैंने ओवरराइड करके अपने हिसाब से उस मेथड को बना दिया। इसी को तो कहते हैं ओवरराइड। लेकिन उसको अपने जीवन में लाना होगा, दिनचर्या में लाना होगा, तब आसान हो जाएगा। अगला है एब्स्ट्रैक्शन, सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इजी अभी करता हूं मैं कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। हाइट कॉम्प्लेक्सिटी और सो फंक्शनल। इसका बेस्ट एग्जांपल है फादर, इसका बेस्ट एग्जांपल है फादर। अब पूछो कैसे? अब मान लो क्या कहते हो उसको, कोई बंदा है जैसे मान लो प्रांजल है, अपने पापा को कहता है पापा मेरे को एप्पल का मोबाइल चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए। अब इसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा। अब इसको कोई मतलब नहीं है कि पापा किसी से पैसा ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं, किसी से कर्ज ले रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फादर क्या करता है? हाइड कर लेता है। एग्जांपल हो ना, बीटेक सेकेंड ईयर में फीस देनी है तुम्हारी 60,000, नहीं है उनके पास, लेकिन तुमने बोल दिया पापा सेशन स्टार्ट होने वाला, मेरे को इतनी फीस जमा करनी है। वो फादर क्या करेगा? कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा, लेकिन जो अरेंजमेंट करेगा, वो जो प्रोसेस करेगा, वो तुम्हें कभी भी पता नहीं लगेगा। तो वो बंदा क्या कर रहा है? हाइड कॉम्प्लेक्सिटी असो फंक्शनैलिटी। पैसे तो मिल रहे हैं ना, फंक्शनैलिटी का मतलब क्या? वो पैसे आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये तो रहा नॉन टेक्निकल। अब जब मैं इसके बाद कोड करूंगा तो तुम्हें एक एक लाइन समझ में आ जाएगा, हाँ सर सही कह रहे थे। इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जब ये दुनिया कंप्लीट होगी, ये उप्स की दुनिया जब कंप्लीट करेंगे, तो हमारे पास 7 गोल्डन रूल आएगा जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 गोल्डन रूल। पहला क्या आता है? डेटा शेडोइंग। कौन बोल रहा है? शांत रहो ना, एक सुई भी गिरे तो मेरे को अब रुक ना, लिखने के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसी ही चिपका दूंगा फिर कर। अब किसका पेज है? ऐसा करो जैसा लगे एक सुई भी गिरे तो इसकी भी आवाज है। अब थोड़ा दूर दूर बैठो और इधर बैठो, और तू कुणाल उधर कर चाहिए। ये हमारे 7 गोल्डन रूल आएगा। जब हमारा ओप्स कंप्लीट होगा तो ये हमारे 7 गोल्डन रूल आएंगे। पहला डेटा शेडोइंग, दूसरा मेथड ओवरलोडिंग, तीसरा मेथड ओवरराइडिंग, चौथा जो है वो डेटा हाइडिंग है, पांचवा मेथड हाइडिंग, 6 नंबर पे है अपकास्टिंग और 7 नंबर पे है डाउनकास्ट। मतलब ये 7 गोल्डन रूल है, यही इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होंगे। अगर आपसे कोई उप्स में पूछेगा तो यही 7 रूल में से कोई 1 या 2 रूल पूछेगा। अगर आप ये बता देते हो तो पहला स्टेप जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो रहा सारा उप्स का रोड मैप। अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इनकैप्सुलेशन के अंदर पहला टॉपिक क्या रहेगा? क्लास क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रशांत जो बोल रहा है ना अभी, सुन रहे होगे, पीछे से आवाज आ ही रहा होगा, डेटा शेडोइंग तो कोई कुछ बोल रहा है, रेफरेंस में ये सब दूसरे तीसरे कोई चौथा बैच भी ज्वाइन किया हुआ है।
इसीलिए बोल पा रहा है। और जो नहीं बोल रहा है वो समझ जाओ पहली बार ज्वाइन किया है। अब नहीं बोलेंगे सर। नीचे वाले ना फिल्टर करते हैं पहले डेटा कि कौन है विजय सर जैसा, कौन है विजय सर जैसा, वही स्टूडेंट भेजो विजय सर के पास। किसकी वाइफ मैच होगी अबे थोड़ा लाउड बोल रहा भाई, पता नहीं क्या क्या तुम बोलते रहते हो। देखो एक चीज सुनो ना, सीरियस क्लास लेके क्या लगता है सीख जाएगा इंसान, सो जाएगा। अभी फ्रंट एंड का करना बेस्ट, तुम लोग को जो जो नए होंगे ना फ्रंट एंड का करना। कह रहा हूँ आधे घंटे के बाद कहोगे यार इससे अच्छा रहता है कि विजय सर का ही चलो पूरा का पूरा कोर्स ही ले लेते हैं। ले भाई बहुत लेट हो गए, बैठो। कंस्ट्रक्टर तीन तरह का होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम फिर बोला नॉन पैरामीटराइज भी कहते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद इनिट ब्लॉक। तो जब हम इनकैप्सुलेशन फिनिश करेंगे तो हमारा जो इनकैप्सुलेशन का मैप होगा, रोड मैप होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा? क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। प्रशांत तुमको नहीं लग रहा है कि सारी चीजें इसमें आ गई? भाई अगर कोई भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्ही से पूछ रहा हूँ। हाँ अरे नर्वस मत हो, आराम से बैठ। भैया फर्स्ट डे है ना, वो पहले दिन कोई भी आता है तो सबको थोड़ी सपना दिख रहा है, कह रहे विजय सर तू फ्रेंडली है, आराम से रहो। अब वो एक दिन बस कल से देखना तुमसे, मैं हम लोग से ज्यादा ये हैप्पी मोड में रहेगा। क्या नाम है? ये कहाँ से बिलोंग करते हो? ये एक दो दो जगह सहारनपुर है ना, यूपी वाला। तो ये जो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ वो उप्स स्टार्ट किया हूँ, उप्स के अंदर सारा चीज कवर हो जाएगा। जो तुम्हारा क्लास मिस हुआ है उसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, प्लस मेरे से बैकअप क्लास ले लेना, ठीक है? बाकी तुम्हें नीड नहीं होगी, जहां से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना ये सब उसके अंदर आ जाएगा। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर, जो अदर लैंग्वेज में वेरिएबल कहा जाता है, जावा के अंदर उसको डेटा मेंबर कहा जाता है, ठीक है? तो मैंने क्या क्या बताया कि क्लास होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रेफरेंस वेरिएबल होता है, रेफरेंस आईडी होता है, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है, दिस कीवर्ड होता है, ठीक है? दिस मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अगला हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, स्टैटिक ब्लॉक होता है, इनिट ब्लॉक होता है, एक छूट गया कंस्ट्रक्टर,
चेनिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा इनकैप्सुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये करते ही हमें एक कोड का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि भाई हमें कंस्ट्रक्टर कब बनाना है, कब हमें स्टैटिक मेथड बनाना है, कब हमें नॉन स्टैटिक मेथड बनाना है, कब हमें नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करना है, कब हमें स्टैटिक डेटा मेंबर यूज करना है। ये जो मैं डेटा मेंबर बोल रहा हूँ ना, या मेंबर फंक्शन बोल रहा हूँ, तो मेंबर फंक्शन को अदर लैंग्वेज में मेथड कहते हैं और डेटा मेंबर को अदर लैंग्वेज में वेरिएबल कहते हैं। ये समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर क्या है, वेरिएबल है, ये मेंबर फंक्शन क्या है, मेथड है। चलो इसको नोट करो। लैपटॉप लेके आया हो चलो तो आज नोटपैड प्लस प्लस और जेडीके का पाथ वगैरह सब सेट कर लेना। मैं जो स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, मैं बीएस कोड और स्टार्टिंग नोटपैड से पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग। समझना, अगर तुम बीएस कोड से या इसी कोड करते हो तो एरर एक्सेप्शन क्या करता है, आपको करेक्ट करता है। तुम्हें तो पता ही नहीं एरर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है। डेवलपर का काम क्या होता है, एरर और एक्सेप्शन को फिक्स करना। वो तुम्हें पता तो होना चाहिए, मैं भी डेवलपर हूँ, इसलिए स्टार्टिंग नोटपैड से लगाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेप्शन और एरर में पता लग जाए जब बेसिक, क्योंकि इक्लिप्स के बिना, एडिटर के बिना हमारा प्रोजेक्ट थोड़ी बनेगा। करना तो उसी में काम है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा हम लोग इस पे करते हैं। अगर क्या लगा आज क्या मिला था ऐसी खाने में, चिकन फ्राइड ना, सोमवार को खा ये लेता तो हूँ। वेजिटेरियन रहो, मुझे फिर नॉन वेजिटेरियन हो, कोई से भी खाओ, ये मंगलवार को नहीं खाना है, सही बात है, थोड़ा कुछ खा लो। देखो तो भगवान हो, काम तो कर लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा पाप तो करे तो पाप ही करो। सीरियस भाई, सीरियस मत लो। और भी क्या है, मैं नहीं खाऊंगा, बस अब किसी भी नहीं खाऊंगा। अब नाम ही नहीं लूंगा तुम्हारे बैच में, चलो। अब चिकन का नाम नहीं लूंगा, बस मटन मटन का नाम। आकाश खाते हो? क्या बात है, मेजोरिटी ना नहीं खाने वालों की ज्यादा होती जा रही है। वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। खाते समय बताता कोई नहीं है ना, ये भी बात सही है। जैसे मेरे बच्चे प्रोग्राम करते हैं लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं डालते हैं कि कोई ऐसे सब सोचेगा कि कितना पढ़ने वाले हैं, इसीलिए बचा के रखते हैं, स्क्रीनशॉट डालते ही नहीं है प्रोग्राम। अरे बाबू, ऐसी बात थोड़ी सब हो गया। ऐसे थोड़ी ना ऑप्शन कम हो गया। और बताओ। यास्मीन, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारा रोजा खत्म हो, ईद आए तो तुम आओ तो चिकन फिर खाया जाए। कल क्लास नहीं चला था।
आगे बोलते हैं कॉल करो, लिखना है भी तभी कॉल करो। गोल्डन टू लिख रहे हो आजकल। लिखा नहीं करता ना वो, सौरभ बहुत सीधा लड़का है ना, सीधा है। ये भी सीधे मुझे निकाल देता है, क्यों नहीं? बात नहीं खत्म हो गया। शाम तक रहोगे 5 बजे तक, 6 बजे तक रहोगे? कितना टाइम मिलेगा? 2 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 से 6 में केवल बैच चलता है। ये 5 बजे वाले में क्या पढ़ा रहा हूँ? कोई आता है 5 बजे वाले में? क्या उसमें पढ़ा रहा हूँ? आज पैटर्न पढ़ाना है उसमें भी ना यार, एक ही चीज कहाँ रह रहे हो भाई? एकदम से गायब ही हो गए थे। समझदार हो गया प्रांजल पहले से। पता है जैसा संगति में इंसान रहता है फर्क तो पड़ता ही है। मेरे संगति में बदल गया ये। नहीं मारेंगे। अरे पीछे पीछे देख, तेरे से वो बड़ा ताऊजी है, वो देख पीछे बैठा हुआ है। क्या? जिंदा है बस। घर पे आलू नहीं है, घर पे आटा नहीं है, कैसी किसी तरह बस जी रहा है। चल चलो भाई। ओ, जावा के अंदर कोई भी प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्लास। अब क्लास का नाम
रखने से पहले पहले देखो, अगर मैं आज कहूं सारे लोगों से कि आज तुम लोग सारे लोग 50 प्रोग्राम करके भेज दें, प्रशांत, मैं तुमसे बोलूं कि 50 प्रोग्राम मेरे को करके भेज देना, तो क्या तुम सोचोगे ना दिमाग में, यार सर ने कहा 50 प्रोग्राम भेज देना, ये किस तरह का प्रोग्राम भेजना है, 50 प्रोग्राम क्या। लेकिन मैं कहूं कि यार 50 पैटर्न के प्रोग्राम कर लेना, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, अरे सर ने 50 प्रोग्राम बोला है पैटर्न करने के लिए। मैं कहूं इफ एल्स इफ पे करो 50 क्वेश्चन, तो तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा लॉजिकल क्वेश्चन मुझे करना है, उसके लिए इफ एल्स इफ यूज करना होगा। तो आ रहा है ना दिमाग में कि नहीं, ये तो बिना नीड का हम कोई प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? तुम लोग को लगता है बिना नीड का कोई प्रोग्राम करता होगा? बिना नीड के तो डुकेट भी कोई नहीं आता होगा, नीड होगा तभी तो आता है। वो अलग की बात है कि पहला इंस्टॉलमेंट देता है फिर मस्ती, जैसा अभी देखो ना हमारे ग्रुप का हाल देखो, सात दो, दो तो मैं ही हूं, अब सात ये है, अब मान लो यहाँ पे मान लो 15-16 जो भी बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं, 7 और 16 ऐड करो 23 लोग हो गए, ग्रुप में 40 लोग हैं। तो वो क्या किए, अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, फुल पेमेंट कर दिया, पापा को पता है बेटा डुकेट में जावा कर रहा है, आप बेटा कहीं और है। तो मतलब नीड सबको है, लेकिन उस नीड का एक्चुअल फायदा बेनिफिट कौन ले रहा है? पढ़ने वाला। अब यहाँ पे कोई बैठ के 5-5 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है, यहाँ बैठा रहता है पैटर्न के प्रोग्राम करता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सर का 11:30 बजे है तो 11:40 पे इंटर करूंगा, और जैसे ही 12:30 बजे छोड़ेंगे, सर वो ना फ्रंट एंड वाली क्लास में जा रहा हूँ। मतलब सबको कह रहा हूँ, वो 12:30 बजे निकल गया, अब वो वहीं से वहीं घर चला गया, जो पढ़ा लिखा वो सब खत्म। दूसरे दिन अगर मैं पूछ दिया बेटा दिस मेथड क्या होता है, सर दिस 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 दिस, वो मैं अपना दिस भूलने लगता हूँ। चलो अलग की बात है, अब नहीं करता है लोग तो क्या किया जाए। अब मैं मेरा ये एग्जांपल देने का मेन पर्पस ये था कि देखो बिना नीड का कोई प्रोग्राम नहीं होता है। अब एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ नीड लेकर आना होगा, क्योंकि जब नीड लेकर आएंगे तब कोड करेंगे तो कोड की थोड़ी वैल्यू समझ में आएगी। बिना नीड का कोड करेंगे तो वो तो कुछ भी लिख दो फिर। अब हमारी नीड क्या है कि सारे लोग डेवलपर बन गए, किस कंपनी में, गूगल कंपनी में सारे लोगों का हो गया। भाई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अब तुम अच्छा पढ़ने वाले हो, मैं तुम्हें 1 घंटा पढ़ाता हूँ, तुम घर पे जाके 10 घंटा उसको एक्सप्लोर करते हो, तो मैं एज्यूम कर लिया कि भाई मेरे बच्चे सारे प्लेस हो गए गूगल में, सबको 2.5 करोड़ का पैकेज मिल गया। अरे सोचना ही है तो छोटा क्या सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो। आप 100% सोचोगे तो आपका 80% आएगा, ऐसे सोचो, ठीक है। तो सारे लोगों का जॉब लग गया, 2.5 करोड़ का पैकेज मिल गया। भाई बैठाने के लिए तो हायर किया नहीं है, भाई कोई ना कोई टास्क देगा वो, अब वो तुम्हें बुलाएगा, टीम लीडर जो होगा वो बुलाएगा, कहेगा एक काम करो, गूगल कंपनी के लिए एक प्रोग्राम बनाओ। तो वो कहेगा भाई कैसा प्रोग्राम बनाना है? तो एक काम करो कि जितने इंप्लॉई हैं, मैं एक इंप्लॉई का कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ, अब उसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मेरे माइंड में हिट करेगा कि यार ये तो पहला नंबर, तो दिमाग में ये आया मेरे कि मेरे को 2 मेथड बनाना होगा। पहले तो एक स्टोर करने वाला मेथड बनाना होगा, वैल्यू को स्टोर करने वाला मेथड बनाना होगा, और दूसरा एक डिस्प्ले कराने वाला मेथड होगा। 2 फंक्शनैलिटी मुझे बनानी पड़ेगी, मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गया। अब मैंने सोचा यार जो स्टोर करेगा तो उसको वेरिएबल चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेटा मेंबर, जिसके लिए हम यूज करेंगे, तो वो वेरिएबल कौन कौन सा बनाना होगा। तो मेरे दिमाग में कुछ फ्यू इंफॉर्मेशन माइंड में आया, अब मैं उसे एज्यूम करके कोड करना स्टार्ट करूंगा। तो मान लो इसका नाम क्या रख लेंगे, गूगल ही रखो, लेकिन ये तो गूगल वाला परेशान हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने गूगल नाम का क्लास बना दिया। अब ये जो क्लास है, यहाँ पे जो क्लास है और ये जो नाम है, इसका जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जावा का स्टैंडर्ड कहता है, मैं चिल्ला चिल्ला के यहां बताता हूं कि जावा का स्टैंडर्ड कहता है कि पहला क्लास का जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। मेरे पास 99% जो कोड लेकर आते हैं वो स्मॉल में होता है, जिसका कोड नहीं चलता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है सबको, याद आ रहा होगा अपना अपना, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन।
वो करीब करीब 15-20 दिन जब चला जाता है तो वो तो मजबूरी है, क्योंकि मेरे ही कोड को वो क्या करना है, छापना है, और वही छाप के वही कोड लैपटॉप में चलाना है। तो अब वो तो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हर बार मैं क्लास का जो पहला कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। लेकिन अगर मैं कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दे दूं तो वो हमेशा स्मॉल से बनाएगा। अब वो कुछ दिन के बाद वो हैबिट में आएगा, फिर भी मैं, मेरा आदत है भाई, नेचर तो नेचर, बदलेगा कहां से। वो हमेशा बोलता हूं कि भैया क्लास का जो पहला कैरेक्टर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। चलो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा, कि जो क्लास होता है ना, ये क्लास का एंट्री पॉइंट है, ये क्या है, एग्जिट पॉइंट है। ये क्लास का एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। और ये क्लास कहता है कि भैया इस ब्लॉक के बाहर, इस घर के बाहर, घर समझ लो, आप एक लाइन का कोड लिख नहीं सकते हो। इसका मतलब ये क्लास क्या कर रहा है, मेरे कोड, जो भी कोड कर रहा हूं उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे को तो यही समझ में भाई, उसी के कर्ली ब्रैकेट में सारा कोड कर रहा हूं, इसका मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्लास इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकैप्सुलेशन। मतलब क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रहा है, इनकैप्सुलेशन को कर रहा है। और इनकैप्सुलेशन क्या है, तो इनकैप्सुलेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। ये एक डेवलपर का डेफिनेशन है, ट्यूटोरियल में देखोगे तो कुछ और लिखा होगा। भाई मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। ट्यूटोरियल कौन लिखता है, तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, जो थोड़ा सा सीख गया, अपना उठाया, एक वेबसाइट बनाया, उसके अंदर कंटेंट डाल दिया। वो 100% सही तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने जो बोला अभी, ये कहीं भी तुम डिबेट भी कर सकते हो। भैया क्लास क्या होता है, तो क्लास इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करता है। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो क्लास को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहां पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास। गलत है? नहीं, ये बहुत इजी हो गया। किसी को, सामने वाले को कहोगे, उसको समझ में भी आ गया कि भैया क्लास क्या होता है। तो ये इंप्लीमेंट करता है किसको, इनकैप्सुलेशन को। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो क्लास को रिप्रेजेंट करता है। नोट कर लो दोनों। अरे बा, ये देखो सब। अरे मान जाओ, मान जाओ, कौन बात कर रहा है। हो गया भाई। अब हम पहले क्या करेंगे, कुछ डेटा मेंबर डिफाइन करेंगे भाई।
कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की तो नीड होती है, और उस कंटेनर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और जावा के अंदर क्या कहते हैं, डेटा मेंबर कहते हैं। तो मैंने पहले क्या लिखा, इंट आईडी, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, फिर मैंने लिखा इंट सैलरी, फिर मैंने लिखा स्ट्रिंग सी नेम का मतलब कंपनी का नाम। अब ये वाला जो डेटा मेंबर होता है इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लास लेवल वेरिएबल पहला, दूसरा कहते हैं नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, तीसरा कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। आई थिंक इतना ही होता है, एक आध अगर और भी होगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल तो तीन समझो कि इन चारों को क्या कहेंगे, क्लास लेवल वेरिएबल कहेंगे, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कहेंगे, और साथ के साथ क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। और ये चारों क्या है, नॉन स्टैटिक है क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ। लेकिन अभी तो तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा कि नॉन स्टैटिक कब यूज करना है और स्टैटिक कब यूज करना है। जब मैं एक प्रोग्राम कंप्लीट करा दूंगा तब तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कि भैया देखो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है और स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। चलो, अब इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें एक मेथड की नीड होगी। अब वो मेथड कैसा होगा, जो वैल्यू इसके अंदर स्टोर करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया। अब आकाश समझना, ऐसा नहीं कि विजय सर ने यहां लिख दिया स्टोर तो प्री डिफाइंड है ना, आकाश भी यहां लिख सकते हो तब भी चलेगा, क्योंकि क्लास का नाम, मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, कुछ भी आप लिख सकते हो एज यू विश, आप इच्छाधारी, मतलब वो नहीं, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख सकते हो। इस मामले में इच्छाधारी, अब ये थोड़ी कि अब इच्छाधारी मैं कुछ और बन जाऊं, ये नहीं पॉसिबल। किसी को भी बोल रहा हूं, जावा डेवलपर बन गया गया भाई 10 साल का एक्सपीरियंस दिखा के, ले बेटा पूछो क्या पूछना है, वो तो इच्छाधारी है। तो उसके लिए मैंने एक मेथड बना लिया स्टोर, इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर डालते हैं, क्योंकि बिना इसके अंदर वैल्यू डाले हुए हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो मैंने आर्गुमेंट लिया, पहले क्या लिखा ID1, फिर मैंने क्या लिया स्ट्रिंग name1, फिर मैंने लिया इंट salary1, फिर मैंने लिया स्ट्रिंग cname1। और जो मेथड के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हें कौन सा वेरिएबल कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, आईडी के अंदर क्या जाएगा ID1, नेम के अंदर क्या जाएगा name1, सैलरी के अंदर क्या जाएगा salary1, और सी नेम के अंदर जाएगा cname1 सेमीकोलन। एक ये मेथड क्या करेगा, वो क्या कर रही है पता ही नहीं चल रहा, ठंड लग रहा है। वो तो पहले दिन बोला था तुम दोनों अभी जो है ना 8वीं क्लास में एडमिशन ले लो फिर से। नहीं तो बताओ पापा से बात करूं, पापा कहेंगे बस इनको जिंदगी भर पढ़ाता ही रहेंगे, बड़ी ही नहीं होंगी। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो थोड़ा सा याद करोगे, थोड़ा बहुत अगर सी या C++ पढ़े होगे, तो कंसोल पे डेटा को प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रिंट है सी के अंदर, और C++ के अंदर क्या यूज करते थे, सी आउट। ठीक है, इसी तरह हमारा जो जावा होता है इसके अंदर जो हम यूज करते हैं system.out.println, और इसके अंदर मैंने आईडी को प्रिंट करा दिया, उसके बाद मैंने नेम को प्रिंट कराया, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कंपनी का नाम। तो ये 4 डेटा मेंबर डिफाइन कर लिया, 2 मेथड डिफाइन कर लिया। एक मेथड का काम क्या है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने का, दूसरे मेथड का काम क्या है, इनके अंदर जो वैल्यू है वो कंसोल पे डिस्प्ले कराने का काम करेगा। ये जो दोनों मेथड है ये हमारा मेथड है, ये प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, जावा का मेथड नहीं है। अब जावा कहता है, जावा का एक रूल है कि अगर किसी भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूटेबल बनाना चाहते हो, कैसा बनाना चाहते हो,
एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल का मतलब कि हमें हमारा प्रोग्राम जब रन करे तो कुछ आउटपुट हमें दे, ऐसा करना चाहते हो। अगर नहीं रखोगे, क्या रखना पड़ता है एग्जीक्यूटेबल करने के लिए? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन रखना पड़ता है। अगर वो नहीं लिखोगे, प्रोग्राम तो कंपाइल होगा लेकिन रन कभी नहीं हो पाएगा। कैसे, वो भी चेक करके दिखा देता हूं। तो यार गूगल गूगल करके कंपनी का नाम चेंज करूंगा। ये कहेगा खुल, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तो लोकेशन चेंज हो गया ना। देखो यहाँ भी एक गूगल डॉट जावा है और एक यहाँ भी गूगल डॉट जावा है। अब देखो इसको चलाने का तरीका कि यहाँ पे एक टैब बना होगा, इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी करोगे, फिर इसके अंदर मैंने लिखा जावा सी। किसी भी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी कमांड का यूज करते हैं। जावा सी लिखते हैं, स्पेस देते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अपने सोर्स फाइल का नाम लिखते हैं। तो गूगल डॉट जावा, फिर मैंने लिखा जावा, फिर मैंने गूगल लिखा। रन कराने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? जावा कमांड। और कंपाइल कराने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? जावा सी। क्या कह रहा है अभी ये? मैंने बोला ना कि अगर कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं होगा। और साफ साफ शब्दों में लिख रहा, अगर यही इक्लिप्स में करते तो तुम्हें ना एक्सेप्शन पता लगता ना एरर पता लगता। बताता ही नहीं, वो ऑटो करेक्ट कर देता वो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना, कह रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन ए क्लास गूगल, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज ए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, जिसके अंदर क्या जा रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जा रहा है। ठीक है, ये लाइन हमें किसके अंदर लिखनी पड़ेगी? इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास कर दो। लिखा गूगल, पहले क्या लिखा मैंने? गूगल क्लास लिखा। अब ये समझना कि जितने नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं ये सारे नॉन स्टैटिक है भाई, इनको मेमोरी भी तो चाहिए। बिना मेमोरी के तो हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते। अब ये मेमोरी कहाँ लेते हैं? कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर लेता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या लिखा मैंने? इट्स द बफर एरिया टू स्टोर ऑल नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। मतलब जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को मेमोरी नहीं मिलेगा। इसे भी नोट कर लो थोड़ा ना, फ्रंट एंड में क्या रखा है। आराम से आराम से, एक लिफ्ट लगवा लो ना 4th फ्लोर के लिए, यहीं से। हो गया भाई, डन। चलो आगे देखो। इसका मतलब जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक इन चारों को मेमोरी नहीं मिलेगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक गूगल क्लास लिया, इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया? एम्प्लॉय1। अब भाई ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब उसके अंदर स्पेस चाहिए, उसके अंदर क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। अब स्पेस का मतलब बफर एरिया चाहिए, तो बफर एरिया कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करके देगा। तो जावा के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी एलोकेट करता है उसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है जिसका नाम क्या होता है? क्या होता है? न्यू ऑपरेटर।
इसका काम क्या होता है, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करता है, ये न्यू ऑपरेटर करता है। हमने यहां पे क्या लिखा, गूगल लिखा, और ये लाइन जैसे ही कंप्लीट होगी इन चारों को क्या हो चुका होगा, मेमोरी मिल चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एम्प्लॉई 1। अब क्या करना है, मेमोरी तो मिल गया लेकिन अभी वैल्यू नहीं गया है। वैल्यू कब जाएगा, जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, और वही वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहता हूं, वो कब होगा, जब मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा। अब कैसे कॉल करेंगे भाई, इसको मेमोरी कहां मिली है, इसके अंदर मिला है, तो मैंने लिखा emp1 डॉट, इसके ऊपर क्या चला दिया, अब पहली वैल्यू पास किया मैंने 101, नाम दिया, सैलरी दे दिया, और कंपनी का नाम दे दिया। अब इसे क्या कराना है, डिस्प्ले, तो emp1 डॉट डिस्प्ले, सेमीकोलन, कंट्रोल एस करो, सेव हो गया। इस पे राइट क्लिक करो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी करो, जावा सी गूगल डॉट जावा, कंपाइल करने का प्रोसेस है ये, उसके बाद इसे रन कराने का प्रोसेस ये है। जावा कमांड, उसके साथ क्या है, क्लास का नाम, इंटर कर दो, और आप देख सकते हो कि एक वैल्यू हमारी स्टोर हो गई, जिसमें आईडी 101 है, नेम विजय है, सैलरी 4545 है, और कंपनी का नाम क्या है, गूगल। ठीक है, आई थिंक प्रशांत समझ में तो आ गया। बफर, अरे स्पेस, अब मान लो डुकेट, ये ना एक ऑब्जेक्ट है डुकेट का, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट कमरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड कमरा सेकंड ऑब्जेक्ट, तो भाई स्पेस है तभी तो तुम बैठे हो, तुम वैल्यू हो, तुम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर हो, फिक्स नहीं है, ये बदलता रहता है, हर एक 2 महीने के बाद चेंज होता रहता है। लेकिन ये तो बफर एरिया है ना, ये स्पेस है, स्पेस रहेगा तभी तो किसी वेरिएबल को आप मेमोरी दोगे। आई थिंक आप समझ गए हो, नोट कर लो। क्या हुआ आकाश, अरे आकाश, तुम तो, आकाश को कोई नापा है आज तक, लग रहा है कोई नाप सकता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेट करता है। सर अगर इसमें पहले सब नहीं देंगे हम्म, तब क्या इसमें कैसे होगा? नल आएगा, जीरो नल आएगा, कोई वैल्यू नहीं दोगे। अब मान ऐसे समझो ना, इसके अंदर बच्चे ही नहीं होंगे तो कैसा होगा, खाली दिखेगा। इसको समझो ऑब्जेक्ट है, अब इसी से रिलेटेड, यही तो कह रहा हूँ, जावा बहुत आसान है, लेकिन उसको रियल टाइम में क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। अब समझो ना, इसमें वैल्यू नहीं है तो कैसा दिखेगा, खाली दिखेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है। समझो ना, खाने पीने में ध्यान दे रहे हो, चावल खाओ 4 टाइम, 4 टाइम खाएगा तो थोड़ा शरीर सही हो जाएगा। फ्राइड राइस खाओ सुबह सुबह, तू काम करेगा। खिड़की वगैरह सब सेट हो गया ना? दोनों खिड़की और डोरमैट सब हो गया, पैटर्न पे प्रोग्राम नहीं बना, तो स्क्रीनशॉट डालो। अरे नहीं होगा तो इक्लिप्स से कर देना, इसमें मेरे को दिक्कत होता है, नहीं होता है। लैपटॉप चेंज कर लो ना, सिर्फ इसको दे दो, ये वाला ले लो, क्या जी भाई पर्सनल में नहीं बना, सर आईफोन पकड़ ले, लेकिन मैकबुक नहीं।
तब तक जीवन है प्रेम से रहेंगे, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। और सुने हो, सुनो, जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। आकाश, किसी से लड़ाई करना है यार, किसी से जलन की भावना क्यों रखना है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम शिवानी है ना? हाँ? अरे हाँ, वर्तिका, वर्तिका मान लो गूगल में जॉब लग गया, तो नैन्सी इसमें जलन करने वाली क्या बात है? नहीं ना, आगे बढ़ गई, अच्छी बात है, खुशी होगी, पार्टी करना चाहिए। तो वही कह रहा है, जीवन है तो प्रेम से, उसके बाद तो प्रेम में ही रहना है। एक दो दिन आकाश और प्रशांत, एक दो दिन टाइम दोगे यहाँ पे, 2 घंटा 1 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा दोगे, तो घर पे जाके क्या करोगे? यहाँ पढ़ोगे, पैसे दे रखे हो, यूटिलाइजेशन करो, एसी का, वाईफाई का, मेरा, टेबल कुर्सी, लंच वगैरह लेकर आया करो, 2 रोटी अपने लिए लाओ, 2 रोटी मेरे लिए लाओ। अब तो ये सब पीजी में रहती है, तुम सब एक लंच बॉक्स दे दो, जो भी मिलेगा वो मॉर्निंग वाले में मेरे लिए पैक कर लेगा। मैं इतना कहता हूँ, खाता कितना हूँ? इतनी शॉर्ट लाइन है। शिवम, इसका लैपटॉप सेट करवा देना प्रशांत का, देख लेना एप्पल पे कैसे चलता है। आकाश लाए अपना लैपटॉप? हाँ, ये इसका ना, सागर, इसका तुम करवा देना। तो अब तुम्हारी छुट्टी होगा तेरा, कितने लोगों का सेट कर दिया अब तक तो? हो गया? बस आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं इसके आगे। तुम लोग को भी कह रहा हूँ, तुम लोग भी यहाँ पे 2 घंटा बैठ सकते हो।
अपना पैटर्न पे प्रोग्राम करो, ये जैसे करा दिया। आप एक प्रोग्राम ऐसा करा दिया तो इसी पे स्टूडेंट नाम का बना लो, कस्टमर नाम का बना लो, पैसेंजर का बना लो, एंड कुछ भी एक सिनेरियो उठाओ, 4-5 ऐसा प्रोग्राम बना लो। तो क्या होगा, माइंड में सेट होगा कि हाँ यार ऐसे हमें प्रोग्राम करना चाहिए, प्रोग्राम का फ्लो ये होना चाहिए। निकालो लैपटॉप, इसको दे देना, जेडीके वगैरह सब दे देना। किसी के पास पेन ड्राइव है? हमारे पास है, दे दो, इन लोग ले लेंगे। डॉट का मतलब इंडिकेट करना, उसके अंदर की चीजों को यूज कर है। ले लो, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वो ऑनलाइन कंपाइलर उसका करा दो ना उसको। करा दिया उनका टेक्स्ट इसके चलता है, चलता है मतलब हो गया। क्या है ऐसे क्यों देते हो? बैक क्या है ना, चलता है। देखो चला भाई गायब। अहमद बात कर लेना, ठीक है? चलो बाय। हाँ, क्या हुआ? अभी किया नहीं था, यहाँ से करो। यहाँ बैठ जाना, जरूरी मत से बैठ।
दीपक है तेरे को तो पूरा इस टाइम वो कर रहा है वो उसको वो तो कर रहा है लेकिन फोकस नहीं है फोकस तो जैसा है ना उधर है जब बीच में आज वो कुछ नहीं कर रहा मेरे को नहीं जाना जो है मैं मतलब जा
ये दोनों गायब हो गए, शिवम और वो।
एक प्रोग्राम नहीं करके डालते, बताओ, ग्रुप मिल ही नहीं रहा है। कहाँ चले गए? क्या बताओ? बैकअप क्लास में सर वही थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं करा दूंगा। आप तो तुम वो नंबर लिए हो 9871, मेरे को हाई लिख के भेज दो, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। और प्लस जो मेरे पास ना नया बैच एक दो दिन में बनेगा, अगर नहीं भी बनेगा तो मैं तुम्हारा ऐसे भी बैकअप क्लास तुम दोनों का, एक दो और बच्चे आ जाएंगे तो अलग से टाइम दे के मैं करा दूंगा, प्लस रिकॉर्डिंग में दे ही दूंगा। कंफ्यूज मेरे पास तुम्हारा एक चीज नहीं छूटेगा, वो शिवम को भी पता लग गया है। तुम थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, मैं नहीं थकूंगा बैच देते देते। 9871 दे दूंगा सर, नंबर मैं इसको दे दूंगा। हाई लिख के भेजो तुरंत। तुम लिखो, ऊपर है ना, नोट कर लो। प्रोजेक्ट